जय सिया राम। मैं मनीष आप सबका एनएस शिक्षा पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज देख रहे हैं क्या संविधान के निर्माण के क्रम में कौन कौन से मुख्य तथ्य महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसे हम लोग देख रहे हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को जिम्मेदारी मिली थी, जिसका हाल ही में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है राजेंद्र प्रसाद का, जो पटना में बनाया जाएगा। तो जब बनेगा तो उससे रिलेटेड, जब स्थापित होगा तो उससे रिलेटेड हम लोग मुख्य बातों को भी रखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। तो 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। अस्थायी और अस्थायी में कंफ्यूज नहीं होना है। अस्थायी राजेंद्र बाबू थे और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में, और यहाँ भी देख रहे हैं कि कब हुआ था। तो 13 दिसंबर 1946 को किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माण के कार्य के लिए संविधान सभा में अनेक बड़ी एवं छोटी समितियों का गठन किया गया था। और संविधान निर्माण में संविधान सभा की सभी समितियों का महत्व इक्वल रहा था, बराबर महत्व रहा था। संविधान निर्माण में संविधान सभा की प्रारूप समिति का विशेष महत्व रहा, उसका थोड़ा ज़्यादा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। तो आगे हम लोग देख रहे हैं। अतः इस समिति की कार्य महत्ता को देखते हुए इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारूप समिति ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसकी महत्ता बहुत रही थी संविधान निर्माण में। तो इसलिए संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो 26 जनवरी 1949 को। और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के नवनिर्मित भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिए। और उपस्थित कितने सदस्य थे उस समय जब अंगीकृत किया गया? तो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। फाइनली कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हमारे संविधान पे हुआ? तो 284 का। आगे हम लोग देख रहे हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक जब हुई थी, कब? तो 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो ये भी बहुत पूछ सकता है। 11 सत्र जो है आयोजित हुए। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बनने में कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन ऐसे करके कुछ। तो संविधान के निर्माण में हमें टाइम लगा था। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि कितने सत्र आयोजित किए गए थे? 11 सत्र आयोजित किए गए थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो कि अध्यक्ष थे। और भीमराव अम्बेडकर जो है प्रस्तुत प्रारूप पर संविधान सभा का 3 वाचन हुआ था, कि फाइनलाइज किया जाता है उसके संबंध में 3 वाचन हुआ। तो प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत या स्वीकार करने की तिथि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं,
26 नवंबर 1949 है। इस संविधान में जब उसे अंगीकृत किया गया था 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार करने के उपरांत संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की थी और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। आगे हम लोग अंतरिम सरकार का गठन, मंत्रालय, इसको भी देखेंगे। तो चलिए आगे देख रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप प्रथम बार संविधान सभा के समक्ष फरवरी 1948 में पेश किया गया था और संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप पर अनेक सुझाव दिए गए थे कि इसको और आपको बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाना है। संविधान सभा द्वारा दिए गए सुझावों पर विचारोपरांत प्रारूप समिति ने नया प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया था। अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति में प्रस्तुत प्रारूप पर संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे, जिसका हम लोग पहले अभी देख चुके हैं। कौन कौन से वाचन थे फिर से एक बार देख लिया जाए। प्रथम वाचन 14 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 7 सदस्यीय जो प्रारूप समिति थे उसमें कौन कौन से सदस्य थे। तो भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। N गोपाल स्वामी अयंगर जो थे सदस्य थे। अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर भी इसके सदस्य थे। KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव के बारे में भी कुछ दिया गया कि स्वास्थ्य के आधार पर BL मित्रा ने इस्तीफा देने के बाद N माधवराव को समिति का सदस्य बनाया गया था। तो इसको ऑप्शन में यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है कौन थे, तो आपको BL मिश्रा भी दे देगा और N माधवराव भी दे देगा और मान लीजिए कि थर्ड में दे दिया गांधी जी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इनमें से कोई नहीं एक से अधिक क्योंकि BL मित्रा का जो है स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने के बाद N माधवराव का चयन किया गया था सदस्य के तौर पर। TT कृष्णमाचारी, तो DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी इस समिति के सदस्य बने थे। तो यहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है। तो टोटल 7 सदस्य ही है, लेकिन 2 सदस्य ऐसे थे जिनकी स्वास्थ्य समस्या और मृत्यु के कारण वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे, जिनके जगह पर पहले स्वास्थ्य समस्या के कारण BL मित्रा इस्तीफा दिए थे, जिनके जगह पर N माधवराव को लाया गया और TT कृष्णमाचारी जो थे DP खेतान की मृत्यु के बाद संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, लेकिन 2 सदस्य का जो स्वास्थ्य समस्या मृत्यु के कारण सदस्यता छोड़ने पर, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य आधार पर जो सदस्यता छोड़े थे इस्तीफा देकर, उनके जगह पर BL मित्रा छोड़े थे और उनके जगह पर N माधवराव आए थे और DP खेतान की जो मृत्यु के बाद उनके जगह पर प्रारूप समिति के सदस्य TT कृष्णमाचारी बने थे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे फिर आपको समितियों का एक अलग से क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबको शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।